नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के ईबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आइए हम देखते हैं 4 जनवरी 2022 में ईबीएस के पार्ट नंबर 2। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? विकल्प पहला, स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। विकल्प नंबर बी, रटने को हतोत्साहित करना। या तीसरा, सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान। या चौथा, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। चलिए बताइए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, पहला और दूसरा और तीसरा ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हमारे सही हैं। स्कूल में विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल के बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए तथा रटने को हतोत्साहित करना चाहिए और सीखने के लिए किताबी शिक्षा से प्रस्थान करना चाहिए। ये सब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए बच्चों के संदर्भ में उपयुक्त बाल केंद्रित वातावरण तैयार करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, ए, बी और सी ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं? पहला, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना। या दूसरा, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना। या विकल्प नंबर 3, विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय के प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। विकल्प नंबर 4, निर्धारित पाठ्य पुस्तक को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार माना है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 2 का पहला विकल्प, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सही हैं। विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थियों को आकर्षित करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को सीखने में प्रतिभागियों के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के एक निश्चित निकाय का प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं। ये सब प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकल्प नंबर पहला, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस का एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकत्रित करना। विकल्प नंबर बी, यह विषय कक्षा 1 और 2 में है और इससे संबंधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा और गणित के माध्यम से दिया जाता है। विकल्प नंबर 3, ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा औपचारिक है। विकल्प नंबर 4, एकल विषय दृष्टिकोण पर आधारित है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन ईबीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा और मुद्दों को एकत्रित करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ईबीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से किस एक को कम किया जाना चाहिए? विकल्प नंबर पहला, स्वतंत्र वाद विवाद। दूसरा, चित्र पठन। तीसरा, कथा। या चौथा, विवरण। चलिए बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा इसका। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पर विवरण। ईबीएस की कक्षा में विवरण का कम किया जाना चाहिए। इसके अलावा स्वतंत्र वाद विवाद एवं चित्र पठन और कथा आदि को कम नहीं किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है? पहला, परिभाषाएं और जानकारी है। दूसरा, रटकर सीखना। या तीसरा, अवधारणाओं का विवरण। या चौथा, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर देना या अवसर है। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पर विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के लिए अवसर है। तो प्राथमिक स्तर पर ईबीएस सीखने के लिए विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने का अवसर होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को स्वयं खोज करने की प्रवृत्ति जागृत हो। अतः विद्यार्थियों को यह भी प्रयास करना चाहिए कि रटने की प्रवृत्ति कम करें और विद्यार्थियों को खुद को व्यक्त करने के लिए मौका देने से वे अपने विचार के साथ साथ उत्सुकता बढ़ा सके और प्रश्न तथा प्रयोग कर सकें। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर 4 पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से किस थीम में उप थीम शामिल है? पहला, परिवार और दोस्त। दूसरा, जल।
तीसरा कार्य और खेल, चौथा भोजन। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए क्या उत्तर हो जाएगा हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में परिवार और दोस्त थीम में उप थीम शामिल हैं। परिवार और दोस्त थीम के 4 उप थीम होते हैं, जिसमें पहला आपसी संबंध, दूसरा काम और खेल, तीसरा जानवर और चौथे पौधे होते हैं। इसके अलावा प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के पाठ्यक्रम में 6 थीम हैं। पहला परिवार, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास और पांचवा यात्रा और छठवां हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। देखते हैं ईबीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है। पहला वर्णन द्वारा, दूसरा वास्तविक संवाद द्वारा, या तीसरा प्रयोगों की प्रक्रिया द्वारा, या चौथा सही और गलत के रूप में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 7 का क्या उत्तर है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है। इसमें ईबीएस में प्रामाणिक एवं सार्थक शिक्षण वर्णन द्वारा, वास्तविक संवाद द्वारा, प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों का आकलन किया जा सकता है। तो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर डी पार्ट। ए, बी और सी तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाए, या दूसरा विद्यार्थियों को सरल दृश्य दिखाकर, या तीसरा यदि शिक्षकों द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है, या चौथा थीम आधारित वर्कशीट विद्यार्थियों को देकर। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है। यात्रा थीम के मुद्दे केवल मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है, जिससे थीम पर फोकस बना रहता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ईबीएस पाठ्य पुस्तक के अलावा ईबीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है। पहला क्षेत्र भ्रमण, दूसरा रेडियो, तीसरा विकिपीडिया, या चौथा विश्वकोश। चलिए बताइए क्या उत्तर है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, क्षेत्र भ्रमण। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईबीएस सीखने के लिए क्षेत्र भ्रमण अच्छा साधन हो सकता है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति आदि का भ्रमण लेने से बच्चों में अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का भी विकास भी होता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला भूमिका निर्वाह द्वारा, दूसरा विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, और तीसरा क्षेत्र भ्रमण द्वारा, या चौथा प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या है इसका हमारा। तो इसका उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, ठीक है। ए, बी और सी ये क्या है, ये तीनों सही हैं। जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों के भूमिका निर्वाह विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा तथा क्षेत्र भ्रमण के द्वारा प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों क्या है, ये तीनों सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। ईबीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं हैं, क्योंकि पहला वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, दूसरा वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, तीसरा वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं, और विकल्प नंबर 4 वे शिक्षकों के लिए ईबीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। चलिए बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या उत्तर है हमारा इसका। विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है। ए, बी और सी ये तीनों क्या है, ये तीनों सही हैं। पाठ्य पुस्तकों में शामिल है ईबीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत के साथ साथ वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, और वे हमें इन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ए, बी और सी ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों हमारे सही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पहला सीखने के लिए, दूसरा सीखने पर, और तीसरा सीखने के रूप में सीखने पर, और चौथा अनौपचारिक सीखने पर। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर ए पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 12 का पहला उत्तर हो जाएगा हमारा। ईबीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित सीखने के लिए होना चाहिए। ईबीएस में सीखने के आकलन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ
तकनीकें इस प्रकार हैं, पहला मौखिक तकनीक और दूसरा लिखित तकनीक। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षा उपयोग कर रहा है या शिक्षक उपयोग कर रहा है, पहला रूब्रिक्स, दूसरा चेकलिस्ट, चौथा उपख्यानात्मक रिकॉर्ड और चौथा अवलोकन पत्र। चलिए बताइए सही उत्तर बताइए क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला रूब्रिक्स। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। ईवीएस में आत्मा आकलन है, विकल्प नंबर पहला सीखने के लिए आकलन है, दूसरा सीखने के बारे में सीखना है और तीसरा उपलब्धियां और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना और चौथा सीखने का आकलन है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 14 का उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, सीखने के लिए आकलन। ईवीएस में आत्म आकलन सीखने के लिए आकलन है और सीखने के लिए के बारे में सीखना है। ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उसमें क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। इसके अलावा बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्य बोध का विकास भी होगा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। ईवीएस का सीखना आधारित है, पहला सरल से जटिल के सिद्धांत पर, दूसरा जटिल से सरल के सिद्धांत पर और तीसरा वैश्विक से स्थानीय के सिद्धांत पर, चौथा अमूर्त से मूर्त के सिद्धांत पर। चलिए बताइए सही उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला सरल से जटिल के सिद्धांत पर। ईवीएस का एक सीखना सरल से जटिल के सिद्धांत पर आधारित है। ईवीएस बच्चों को अपने पर्यावरण का पता लगाने, समझाने, सराहना करने और महत्व देने में सक्षम बनाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए साथियों बस आज के लिए इतना ही। साथ ही वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।